स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलें। सबसे पहले ये जो शब्द समीकरण दिया है उसको आपको रासायनिक समीकरण में चेंज करना है और अभिक्रिया का प्रकार बताना है। अभिक्रिया का प्रकार बताना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पोटेशियम और यहाँ पर ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का होता है Br, ठीक है, प्लस का प्लस। ये बोल रहा है बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम को होता है Ba और आयोडाइड को होता है I। लेकिन यहाँ पर इसकी संयोजकता प्लस 2 होती है, इसकी माइनस 1 होती है, इसलिए अब आयोडाइड 2 बार में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो हमारे पास ये है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के अंदर क्या है कि यहाँ पर पोटेशियम आपस में पोटेशियम आयोडाइड मिला है और यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड मिला है, तो यहाँ पर BaBr2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अब ये आने के बाद में देखो बच्चों, इसके अंदर ध्यान से देखो, इसको संतुलित भी करना है। और यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर भी अभिकारक थे, ये भी अभिकारक है, और यहाँ पर अभिकारक का आदान प्रदान हो गया। कैसे हुआ कि ब्रोमाइड जो था वो बेरियम के साथ में चला गया, ठीक है, और जो आयोडाइड था वो पोटेशियम के साथ में आ गया। तो यहाँ पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो, ठीक है, ये आयन एक प्रकार से ध्यान रखना, ब्रोमाइड आयन है, ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है। तो यहाँ पर जो आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए दोस्तों, क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर इसको हम संतुलित कर लेते हैं कि संतुलित किस प्रकार से हुआ। देखो Br का यहाँ पर 1 है और Br का यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आयोडाइड का यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पोटेशियम के 2 हो गए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें संतुलित रासायनिक समीकरण भी मिल गया और यहाँ पर हमने अभिक्रिया का प्रकार भी फाइंड आउट कर लिया। अगला देखो जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का सूत्र है ZnCO3। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको पता होगा CO2 होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर वह क्या है। देखो यहाँ पर एक कल अभिकारक 2 उत्पाद के अंदर टूट गया, ठीक है, तो इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। कितने आसानी से आपने इसका रिजल्ट कर लिया। बस आपको यहाँ पर इनकी संयोजकता और अणुसूत्र आपको अगर याद रह गया तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाने वाले हो दोस्तों। अगला देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सी का हाइड्रोजन। ये तो और आसान है, हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, और क्लोरीन यानी Cl2। अब हाइड्रोजन क्लोराइड बना है तो यहाँ पर HCl बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ H2 2 है, H के 2 है, क्लोरीन के 2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। संयोजकता के हिसाब से यहाँ HCl ही आएगा, HCl2 या H2Cl नहीं आएगा, ध्यान रखना, या H2Cl2 नहीं आएगा। आगे देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, मैग्नीशियम में पहले तो Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारे पास HCl आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये आने के बाद में एक प्रकार से अगर आपने देखो तो धातु के अभिक्रिया अम्ल से करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की अभिक्रिया इससे हो रही है, तो यहाँ पर एक तो मिल जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस एक जगह मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा है पहले भी, धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गई है और MgCl2 में ऐसा वैसा ही मिल गया। तो देखो यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं, यहाँ Cl2 के 2 है, H2 के 2 है, तो यहाँ 2 हम क्या करते हैं लगा देते हैं। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिया, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिया। एक बार रिव्यू कर लो, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, यहाँ भी आप याद कर सकते हो, साथ साथ अगर आपको याद होते चलेगा सवाल, इसको साइड में रखो, बार बार इसको रिपीट करो, बिना देखे 2-3 बार लिखोगे आसानी से याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एकल अभिकारक था, 2 उत्पाद के अंदर विभक्त हो गया, तो इसे वियोजन अभिक्रिया के लिए यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, देखो 2 अभिकारक थे मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण किया, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, तो हो गई है संयोजन अभिक्रिया हो गया। और यहाँ पर देखो एक तत्व ने दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया,
तो कितने आसानी से हमने इस सवाल का जवाब दे दिया। तो अगर आप चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे, समझोगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान तरीके से लगने लग जाएगा, हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।